ये जो आप देख रहे हैं ये महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, जो बच्चों के साथ साइकिल चलाकर लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का ये एक अच्छा माध्यम है। ऊर्जा की समझदारी से इस्तेमाल करके आप भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं और वातावरण संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान करते हैं। सारण जिला के बनियापुर में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इंडियन ऑयल के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अभियान में आओ साइकिल चलाए कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के सीनियर सेल्स ऑफिसर प्रवीण सागर ने ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में उपस्थित श्रोताओं को समझाया और बताया कि कैसे ऊर्जा का संरक्षण हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन करके उसके साथ किया। इंडियन ऑयल के सीनियर सेल्स मैनेजर प्रवीण सागर ने भी सिग्रीवाल का स्वागत अंगवस्त्र और वृक्ष प्रदान करके किया। अपने संबोधन में श्री सिग्रीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ऊर्जा कंपनियों ने बड़े सिलेंडर के साथ छोटे सिलेंडरों का उत्पादन और वितरण की व्यवस्था किया। वहीं उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर सब्सिडी का त्याग किया, जिसका इस्तेमाल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया गया। श्री सिग्रीवाल ने कहा कि पर्यावरण को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए साइकिल की सवारी करना आवश्यक है, इसलिए लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल की सवारी करें ताकि आपका देश की तरक्की में योगदान हो। सुनिए क्या कुछ कहा महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। काम करेंगे, अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे और वायुमंडल में जो दूषित वातावरण है उसको भी कम करने में हम सहयोग करेंगे। साइकिल चलाना स्वस्थ रहने का भी काम करता है और दूसरा है वायुमंडल से पर्यावरण को भी कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं आप सबने देखा होगा, आप सबके हाथों में मिला होगा, यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हम कैसे इसे हमें पर्यावरण को बचाने में, कैसे तेल के बूंद बूंद को बचाने में हम अपने को उसमें सम्मिलित कर सके, इसके लिए प्रतिज्ञा पत्र भी आप लोगों ने लाया है कि प्रतिज्ञा भी हमें सबको लेना होगा। खड़े होकर के हम सब प्रतिज्ञा लेंगे। हमारे बच्चे जो छात्र हैं वो लोग भी सामने अब आ जाएंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। प्रतिज्ञा के साथ ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि शुरू कर दिया जाएगा। अब आप सामने आ सकते हैं, बच्चे इसमें सामने आ सकती हैं, बच्चे आ जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर। मैं यहीं से प्रतिज्ञा भी दिला दूंगा और प्रतिज्ञा के बाद वो कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी और झंडी के साथ आप भी चलेंगे। मैं भी कुछ देर आपके साथ यह एक संदेश देने के लिए, और देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू उठाया और पूरे देश को साफ नहीं किया, लेकिन देश को एक संदेश दिया और देश में उनके काम को अनुकरण किया, अपने मन में पालने का काम किया। यह साफ होता है। आपको लगेगा कि आपका सांसद भी साइकिल से चलता है, चल सकता है। हमें पर्यावरण बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने जीवन को बचाने के लिए, स्वयं के जीवन को बचाने के लिए इसे हमें संकल्प के जैसा लेना होगा और उसको हमें जब संकल्प के जैसा लेंगे तो सही मायने में ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य पूर्ति होगा। ऐसे कार्यक्रम करने का फलाफल आपके सामने आएगा। मैं आप सबको, हमारे बच्चे जो हैं जितने हैं वो सामने अगर आ गए हैं, नहीं तो आ जाएगा, आप सबको संकल्प लेना है, प्रतिज्ञा करना है और प्रतिज्ञा के बाद फिर आपको यहां से आगे जो आदरणीय वीरेंद्र ओझा जी का पेट्रोल पंप है वहां तक साइकिल से जाना है और वहीं से टर्न होकर के फिर आपको यहाँ आना है। आपको इतना ही दूरी आपके लिए तय किया गया है, गर्मी को भी देखते हुए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप इसका लगातार उपयोग करेंगे, ऐसा विश्वास के साथ आपको प्रतिज्ञा दिलाया जा रहा है। मैं आप सबको कहूंगा कि मौन होकर के इस प्रतिज्ञा को दोहराने का काम करेंगे। बोलेंगे आप सब, हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि सब हाथ आगे कर लेंगे, ऐसे दाहिने हाथ को आगे कर दें। हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके।
आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर एक नए और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं आगे आप सबके लाइनअप करने के लिए मैं देश के लोगों को भी हृदय से बधाई करना चाहता हूं। एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आपको जो सब्सिडी मिलता आप छोड़िए उसको। देश के करोड़ों लोगों ने छोड़ दिया। यह समान बात नहीं है, समान विश्वास का बात नहीं है। एक बार के आह्वान पर इस देश के करोड़ों ऐसे हमारे भाई और बहनों ने सब्सिडी लेना छोड़ दिया और उस सब्सिडी का पैसा सीधे गरीबों के बीच में वो जा रहा है, गरीबों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। यह भाव है, यह करने की क्षमता है, और करने की क्षमता सक्षमता से हम सबको करने के लिए अनुकरण और उसके लिए संकल्पित होकर के जाने की आज आवश्यकता है। हम एक बार खाली यहाँ एकत्र होकर करके जो हमारे बच्चे साइकिल से चल दिए, इससे हम पर्यावरण को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जब अपने मन में ठानेंगे, हम अपने उसके लिए संकल्पित होंगे कि नहीं, हम कम से कम हमें मोटरसाइकिल अपने व्हीकल का प्रयोग करेंगे। जहां हम संभव हो सकता है वहां साइकिल का उपयोग करेंगे। हम साइकिल से जाएंगे और साइकिल से जाकर के अपने काम को कार्यान्वित करने का काम करेंगे, तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। आज ये तो एक प्रवृत्ति भी हो गई है, और एक हमें लगता है कि एक अपने भी एक भाव भी जागृत हो गया कि हमें अगर चार देखने जाना रहता है तो बाइक से जाते हैं। आज के पीढ़ी को यह पूरा का पूरा यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। अब बाजार गांव बनियापुर गांव में है, अब बनियापुर बाजार आना है तो बाइक से आएगा लड़का। वो बनियापुर गांव में है, बाजार आना है तो बाइक वो 4 व्हीलर से आएगा। भैया हम साइकिल से भी आ सकते हैं। हम साइकिल से आएंगे तो सिर्फ अपना वो तेल नहीं बचाएंगे, हम इस देश और वायुमंडल के लिए पर्यावरण बचाएंगे, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए संकल्प करेंगे। अपने जीवन को बचाने के जैसा है यह पर्यावरण जिस तरीका से सुरक्षा के जैसा मुंह उठा करके पूरे विश्व पर खड़ी हो रही है। यह जो अनियंत्रित आपका वातावरण हो रहा, मौसम अनियंत्रित हो रहा, एक बार लगता है कि 44, 45, 46, 50 तक आपका गर्मी जा रहा है, अभी ठंडी आता है तो एकदम लगता है कि बिलो आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। यहाँ भी वो सबके पीछे वह पर्यावरण के अनकंट्रोल होने का, और पर्यावरण हमारे हाथ से जिसका हम अपने ड्राइव करते थे, जो इसे पर्यावरण को कंट्रोल कर करके उस मौसम के अनुसार उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रह गया। हमारा कंट्रोल नहीं बन रहा है। हमारा ब्रेक और एक्सीलेटर के अनुसार जो हम चलाना चाहते हैं, वह वायुमंडल में वह हमें लगता है कि मौसम उसके अनुसार नहीं चल रहा, और उसके लिए हमें प्लांट लगाने की आवश्यकता है। प्लांट लगा करके हम पर्यावरण को और सक्षम बना सकते हैं। हमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड वह वातावरण में जाए, उसके लिए गाड़ियों का कम से कम उपयोग करने की आवश्यकता है। सरकार भी कई तरीका से उस पर अपनी लगातार प्रयास कर रही है। हम इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीका से बैटरी आपके 4 व्हीलर आ रहे हैं, या बाजारों में भी आ रहे हैं। हम इसके लिए 2 चीज पर सीधे हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। एक तो विदेशों से हमें जो पेट्रोलियम पदार्थों को मंगाना पड़ता है, उस पर हमें कंट्रोल होगा। हमारे पैसे जो विदेशों में चले जाते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होगा। और दूसरा, यहाँ हम पर्यावरण पर भी नियंत्रण करने का काम करेंगे, और उसका लाभ हम पूरा का पूरा यहाँ हम अपने देश, अपने समाज और अपने देश के विकास के लिए लगा पाएंगे। यह भाव अपने अंदर हो और यह हमें संकल्प लेकर के जाएंगे, तो ऐसे आयोजन का एक बड़ा महत्व है। थैंक यू।